अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 23 सब सेक्शन 5। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड मैंने प्रॉपर्टी को स्टॉक बना दिया, प्रॉपर्टी को स्टॉक बना दिया। तो देख, बहुत सिंपल सा बात है। बोला प्रॉपर्टी को आप स्टॉक बनाओगे तो क्या होगा? एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेदर इट इज हेल्ड बाय द एसएससी एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस। अगर तुम किसी प्रॉपर्टी को स्टॉक बना देते हो तो उसके बावजूद भी उस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू है वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज हो जाएगा। पूरा बात सुनो, उसके बाद कुछ समझना। अभी पीजीबीपी यूजीपी मत बोलो, शांत रहो। तुम किसी प्रॉपर्टी को अगर स्टॉक बनाना चाहते हो तो बनाओ, स्टॉक बनाओ, प्रॉपर्टी को स्टॉक बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी को अगर स्टॉक बनाते हो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। देखो, ये सेक्शन जो है ना, ये जनरली जो बड़े बड़े बिल्डर्स लोग हैं उन लोगों के लिए आया। एक्चुअली में क्या होता था पहले, ये सेक्शन आने से पहले कोई भी प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाता था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, गवर्नमेंट बोलता था हम अब आपका वो बिल्डिंग बिका कि नहीं बिका हम ये नहीं मानते, हम मानेंगे कि आपका प्रॉपर्टी बिक गया और आपके ऊपर में उसके ऊपर में पीजीबीपी या कैपिटल गेन कुछ चार्ज करना हम शुरू कर देंगे। अब ये भी तो हो सकता ना कि एक बिल्डर बिल्डिंग बनाया और बिल्डिंग बिकने में वक्त लग गया, तो बिल्डिंग बिकने में अगर वक्त लग गया तो इसमें तो मेरा गलती नहीं है, तो आप कैसे उस पर पीजीबीपी और कैपिटल गेन ठोक रहे हो? और हम लोग को सब कोई को पता है कि पीजीबीपी और कैपिटल गेन में ज़्यादा टैक्स लिया जाता है रादर देन हाउस प्रॉपर्टी। इसीलिए ये सेक्शन जो है बिल्डर्स लोगों को राहत देता है। उन लोगों को साफ साफ बोला है कि बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद 2 साल तक हम ये मानेंगे कि आपका ये प्रॉपर्टी भले स्टॉक है लेकिन इसको आप हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकते हो, ये चीज़ बोला गया। सुन, However, the annual value of the property held as a stock, भले ये स्टॉक है लेकिन इसका एनुअल वैल्यू एचपी में आएगा, would be treated as nil, और सिर्फ आएगा ही नहीं, नील पकड़ेंगे। अब राहत मिला कि नहीं मिला? अगर ये देखिए प्रॉपर्टी नहीं बिका, नहीं बिका कहाँ चला गया? प्रॉपर्टी अगर नहीं भी बिकता कहाँ चला जाता? पीजीबीपी और कैपिटल गेन में। अब वहाँ फ्लैट रेट टैक्स लगता 30%, 20%, 15%, लेकिन यहाँ पर बोला मैनुअल वैल्यू नील पकड़ेंगे, तो बच गया कि नहीं बिल्डर लोग? बोला फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, जिस डेट को आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हम मान लेंगे कि 2 साल तक आपका प्रॉपर्टी जो है वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, उसका एनुअल वैल्यू नील पकड़ेंगे और हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, इफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट, बिल्कुल सही बात है। अगर लेट आउट नहीं है, लेट आउट होगा तो फिर अलग बात है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो प्रॉपर्टी को स्टॉक भी माना जाता है, 2 साल तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी मिलने के बाद 2 साल तक प्रॉपर्टी को स्टॉक माना जाता है, तो बिल्डर लोग को राहत देता है ये सेक्शन। ठीक है, अच्छा तो क्लियर है अपना ये। अब एक काम कर, अब तू लोग अच्छा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन को बढ़िया से समझ लेते हैं। आज हम बढ़िया से इंटरेस्ट ऑन लोन समझ लेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजंस खत्म कर चुके हैं। आज 1-2 प्रोविजन और पढ़ लेंगे, खत्म। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या बोलता है देख, ये अलाउड होता है एक्रूअल बेसिस में। एक्रूअल बेसिस का मतलब समझ में आता है? एक्रूअल बेसिस का मतलब तो यही होता है, एक्रूअल बेसिस का मतलब यही होता है कि अराइज हुआ डिडक्शन मिल जाएगा, पेमेंट करो कि ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन लोन अराइज हुआ, देखो तुमको हो सकता है बोला जाए कि इंटरेस्ट ऑन लोन इतना रुपया का अक्रू किया गया, पेमेंट नहीं हुआ है, डजंट मैटर, पेमेंट नहीं भी हुआ तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेट आउट प्रॉपर्टी अगर है, लेट आउट प्रॉपर्टी है तो करंट ईयर का इंटरेस्ट लेना, 1/5 प्री लेना, 1/5 प्री है। 1/5 प्री याद है ना, जिस डेट को लोन ले रहा है उस डेट को, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाला 31 मार्च। इसका कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो रिपेयर के लिए 30,000, और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लोन 1/4/99 से पहले लिया है तो 30,000, 1/4/99 से पहले अगर लेता है तो 30,000, और उसके बाद अगर लेगा तो 2 लाख। मतलब समझ में आया? देख, अधिकतर बच्चा को ये लगता है कि कंस्ट्रक्शन के लिए अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन लेना है तो 2 लाख रुपये का ले लीजिए, लेकिन नहीं, अगर 1/4/99 के पहले लिया हुआ है तो 30,000 मिलेगा। अब हम लोग पढ़े थे 80EE में, वहाँ भी 50,000 का मिलता है। समझ में आ रहा बात ना? तो सुन, द लिमिट ऑफ 2 लाख इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर। 2 लाख का डिडक्शन लो और फिर 5 साल तक आप इसको दिखा सकते हो। मैंने 1/5 प्री वाला था, विच द लोन इज टेकन नॉट द कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, करंट ईयर इंटरेस्ट मीन्स द इंटरेस्ट ऑफ लोन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन जिस साल कंप्लीट किए। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन ले। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाला 31 मार्च, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाला 31 मार्च। इट इज अलाउड
हाउएवर 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर, वहाँ से 5 साल तक काउंट करना। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाला 31 मार्च से लेके जहाँ आ रहा हो 31 मार्च, वहीं से 5 साल का काउंटिंग स्टार्ट करेगा। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीट अलाउड 1/5 ऑफ द टोटल अमाउंट। टेंशन मतलब सम्स करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। किया वो एग्जाम्पल है, बस तेरे को समझना है। सुन, मिस्टर ए ने लोन लिया था 5 लाख का, कंस्ट्रक्शन हुआ, एक प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हुआ 1/10/18 को, इंटरेस्ट 10% है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया 30 जून 19। बॉस 30 जून 19 का पहले वाला 31 मार्च क्या था? 31/3/19। अब वहाँ से 5 साल जोड़, 19 कंप्लीट हुआ, मतलब 19 कंप्लीट हुआ, इसका मतलब 19-20, 20-21, 21-22, अपना प्रीवियस ईयर 21-22 है, मतलब हमको मिल जाएगा। कोई भी प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं हुआ, मार्च 20 तक इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से कब तक का? सुन, प्री पीरियड कब से कब तक का हो रहा? 1/10/18, जिस डेट को तू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया वहां से लेके, जिस डेट को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया वहां से लेके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला जो डेट है उससे प्रायर 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 19, मतलब 1/4/18 से 1/4/19। ड्राइंग देख, ड्राइंग, ये प्री पीरियड है। और उसका बाद वाला जो पीरियड होगा वो पोस्ट होने वाला है। समझ में आया बात? करंट ईयर इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अगर निकालेगा तो देख तू, पहले 5 लाख का था 10%, अब 1/10/18 से 1/4/19 कितना महीना होता है? गिन, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 महीना। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 में 1/4 में 31/3 तक ही ना काउंट होगा। तो 5 लाख का ऊपर 10%, 6 महीना, 25,000 का इंटरेस्ट आ गया। करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना लेगा? बहुत सिंपल है, 5 लाख का 10%, 50,000। तो वो जो 25,000 का इंटरेस्ट था ना, वो प्री था 18-19 का। इसका मतलब ये होता है कि वो 5 साल तक का डिडक्शन मिलेगा। मैंने 5,000 उधर और करंट ईयर का 50,000, टोटल डिडक्शन कितना मिल गया? 55,000 मिल गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का ओनली डिडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी होगा, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसका लिमिट जो है 2 लाख है, 2 लाख। ठीक है, फिर यहाँ भी एक एग्जाम्पल आजा करते हैं, एग्जाम्पल ये भी करते हैं। ए ने लोन लिया 20 लाख का, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 12, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 30/11/16। 30/11/16 मैंने उससे पहले वाला 31 मार्च किया था, 31/3/16। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट 1.5 लाख है, बोल दिया 1.5 लाख का इंटरेस्ट है, मैंने प्री इंटरेस्ट तेरे को निकालने का जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 19-20, अच्छा जो प्रीवियस ईयर लोग दिया ना उसी को पकड़ के कर, तो 19-20 इंटरेस्ट पेड है 1,80,000, कंप्यूट इंटरेस्ट अलाउबल। मेरा बात सुन, प्री इंटरेस्ट पहले निकाल, 1.5 लाख है, और करंट ईयर का 1,80,000। तो जो प्री है 1.5 लाख का, उसका देखो 5 साल तक का रिडक्शन मिलेगा कि 16 है, इसका मतलब 5 से 17, 18, 18, 19 चला जा रहा है, 19-20 मिल जा रहा। तो प्री 1.5 लाख का 1/5 कितना होता है? 30,000। और उसका बाद कितना था? और कितना था? 1,80,000 था। अच्छा 1,80,000, तो टोटल जोड़ के कितना हो रहा है? 2,10,000। लेकिन मैक्सिमम रेस्ट्रिक्ट कहाँ कर देता है इसको? 2 लाख पे। क्लियर है? फिर बोला मैक्सिमम 2 लाख का मिलेगा अगर ये अनपेड है इंटरेस्ट। अच्छा ये सुन, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, इसका मतलब समझ ले, तू जो लोन का इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग रखा है, मैंने इंटरेस्ट जो बाकी रखा है उस पर फिर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है, नहीं समझा? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है। क्लियर है? बढ़िया से समझ गए? अच्छा एक चीज़ और हम बता देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे मिलता है, म्युनिसिपल टैक्स का जो रिडक्शन है वो पेमेंट बेसिस पे मिलता है। ओनर को पेमेंट करना पड़ेगा, किसको? ओनर को। टेनेंट पेमेंट करेगा तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए? अब आप लोग जो है सीधा सीधी आ जाइए। अच्छा और एक चीज़ पढ़ाने दे मेरे को, अनरियलाइज रेंट अगर तेरे को कभी भी रिकवरी किया जाए, 25A में आ जाए, 2-3 पेज छोड़ के, अनरियलाइज रेंट अगर कभी भी रिकवरी को, तो स्टेट फॉरवर्ड 30% का रिडक्शन देना है, 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30। कोई भी अनरियलाइज रेंट अगर तेरे को मिलता है ना, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, तो 30% का रिडक्शन तेरे को मिलेगा। कितना परसेंट का रिडक्शन मिलेगा? 30% का रिडक्शन मिलेगा, याद रखना। ठीक है? अच्छा अब हम लोग सीधा सीधी आ जाएंगे, क्लास ऑफ प्रॉब्लम आ जा, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्लास ऑफ प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1, चला जा क्वेश्चन पढ़ते देख। मिस्टर राफेल कंस्ट्रक्टेड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा, लोन लिया 25 लाख का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी 1/8/16 को, SBI से 10% 5 साल के लिए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 30/6/16 को, रेंटल इनकम रिसीव करता है 30,000 रुपया पर मंथ, लेट आउट फॉर द होल ईयर। अच्छा बात है, लेट आउट किया, म्युनिसिपल टैक्स 8,000 का दिया। एरियर रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, एरियर रेंट है मतलब समझ रहा, अनरियलाइज रेंट है 1,20,000 का, इस पे 30% का रिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है SBI से फॉर परचेज ऑफ हिज ओन रेसिडेंस,
यहाँ पर ऊपर में जो है फर्स्ट पैराग्राफ में उसको वो लेट आउट किया है, और उसका बाद वाला जो है ना उसको वो क्या किया पता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है। मतलब इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर SBI के घर खरीदने के लिए जो 3 लाख का लोन लिया है, इसको वो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक लेट आउट भी है और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, ठीक है। तो पहले हम लोग तू लोग स्टार्ट कर देगा, ऊपर में लिखेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर रफेल, जो सब लिखा जाता है पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज फॉर्मेट ड्रॉ कर दे, ठीक है। हेडिंग करेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है क्या मेरे को? ना तो इस क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दिख रहा है, ना तो फेयर रेंट दिख रहा है, ना तो स्टैंडर्ड रेंट दिख रहा है। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेंट कुछ है ही नहीं। तो एक्चुअल रेंट कितना है? 30,000 रुपया पर मंथ, वही आपका गैप होने वाला, बिकॉज देयर इज नो वैकेंसी। अब ये दिखाने का जरूरत नहीं है, फास्ट ऐसे कर सकते हो। तो सीधा तुम लिख दो एक्चुअल रेंट 30,000 इंटू 12 3,60,000। एक्चुअल रेंट 30,000 इंटू 12 3,60,000। नीचे ब्रैकेट में लिख देना AR इज द गैप ऑफ द प्रॉपर्टी, AR इज द गैप ऑफ द प्रॉपर्टी, AR इज द गैप ऑफ द प्रॉपर्टी। ये सब एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। लेस करो म्युनिसिपल टैक्स, कितना रुपया? 8,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स है। तो 3,52,000 क्या निकला? नैव निकला। स्टैंडर्ड डिडक्शन ठोक दे 24A में 30%। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन नंबर लिखना, 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ठोक दे, 1,05,600 ठोक दिया। अब इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट सुन क्या बोला इंटरेस्ट, यहाँ पर घबराना मत इंटरेस्ट को देख के। यहाँ बोला है लोन लिया 25 लाख का 1,8,16 को, 1,8,16 5 साल के लिए लोन लिया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 30/6/17। तो सुन ना, मेरा बात सुन, पहले मेरा बात सुन। अच्छा पहले करंट ईयर का इंटरेस्ट ले ले। कुछ पेमेंट हुआ करंट ईयर में? अरे करंट ईयर में 25 लाख में से कुछ पेमेंट हुआ? नहीं भैया नहीं हुआ। तो पहले करंट ईयर का इंटरेस्ट लिखना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 24B लिख। प्रीवियस ईयर तुम्हारे प्रीवियस ईयर किया? अच्छा 21-22 प्रीवियस ईयर 21-22। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट 25 लाख का 10% दे ले, 2.5 लाख। 25 लाख का 10% ये तो करंट ईयर का इंटरेस्ट आएगा, ले लिया। अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, सबसे पहला नंबर बात, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चालू कब से हो रहा? 1,8,16 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रहा? 30/6/17। तो तू कब लेगा? 30/6/16 है तो तू कब लेगा बोलो? 31/3/17, सॉरी हाँ 31/3/17। तो 1,8,16 से 31/3/17, 1,8,16 से 31/3/17 कितना महीना होता है? 1,8,16 से 31/3/17 कितना महीना होता है? देख 1,8,16 से 31/3/17। हाँ तो प्री पीरियड जो है मेरा ये स्टार्ट हो रहा है 1,8,16 से 31/3/17, समझ गया ना? कितना महीना हो रहा है? 8 महीना। तो ले लेना 25 लाख का 10%, 8/12 कत आसছে 166,667 1,467 1/5 कर ले इसका, 1/5 किया। अरे तो 1/5 तो हो ही रहा है ना, 16-17 है तो कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा ना 5 साल। तो ले लेना 33,333। ये चो भैया 2 लाख से ज़्यादा हो रहा। फिर यार लेट आउट प्रॉपर्टी, यार लेट आउट प्रॉपर्टी पे 2 लाख से ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बता कितना आ रहा, टोटल हिसाब करके बता कत आसছে এই ঘরেরটা आंसर 87,333 हाँ 87,333 এই ঘরটার না তো 3,52,000 দিয়ে 1,05,600 মাইনাস হবে, 2.5 লাখ মাইনাস হবে, আর 33,333 মাইনাস হবে, 36,933 আসা উচিত। হ্যাঁ অ্যাকচুয়াল রেট কত? 3,60,000 তাই তো? अब म्युनिसिपल टैक्स তুমি माइनस करो ना, 3,52,000। 3,00,000 হ্যাঁ আমরা এটা ক্যালকুলেশন। तो इसका आएगा 36,933। ओके अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेल्फ। अच्छा रिकवरी हुआ भैया। अच्छा ए नंबर देके लिख दे, ए कंप्लीट। बी में रिकवरी ऑफ रेंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A लिख, अनरियलाइज्ड रेंट वाला। रिकवरी ऑफ एरियर रेंट, रिकवरी ऑफ एरियर रेंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A। रिकवरी ऑफ एरियर रेंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A कितना? 1,20,000। उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस का 25A का 1,20,000 का 30% 36,000। 36,000 तो बाहर कितना जाएगा? 84,000 भैया। फिर सी नंबर में सेल्फ ऑक्यूपाइड था ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड नेट एनुअल वैल्यू नील, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। अरे 5 लाख है तो क्या हो गया? 3 लाख है तो क्या हो गया? ओन रेसिडेंस के 2 ही लाख होता है तो नेगेटिव में 2 लाख। तो आंसर आएगा 152,933, 152,933 नेगेटिव में 152,933। ओके
ठीक है चलिए।